Hello guys, welcome back again this soulful story. I am your अंशिका। तो शुरू करते हैं सुबह 8:30 बजे। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। नीरा थोड़ी नींद सी में आती है टेबल पर, हेयर मैसी बन, कॉफ़ी कप लेकर। तभी नीरा की मम्मा कहती है, नीरा इतनी लेट उठोगी तो शादी में कैसे मैनेज करोगी? 1 महीने बाद तेरी दी की शादी है। दूसरी तरफ पापा, और शादी कोई छोटी बात थोड़ी होती है। गेस्ट, अरेंजमेंट्स, शॉपिंग, सब में हाथ बटाना पड़ेगा। वही नीरा सिप लेते हुए स्लो वॉइस में, हाँ पापा पता है, मेरी जॉब भी होती है ना, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आरती एक टीजिंग टोन के साथ कहती है, जॉब संभाल लोगी, बस शादी के दिनों में जल्दी उठना संभाल लेना। सब एक साथ हंस देते हैं। वही नीरा थोड़े क्यूट एक्सप्रेशन के साथ, बस करो दी, आप कितना परेशान करते हो मुझे। वहीं रजत अपनी हंसी रोक के, और हाँ, दुल्हन की छोटी बहन बनकर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रहेगा तुम पर। देखना हर फंक्शन में तुम्हारा लुक चेक होगा कि आज नीरा कैसी लग रही है। वही नीरा, थैंक्स भाई, और प्रेशर दे सकते हो आप मुझे। जैसे ही नीरा ये कहती है, सब एक साथ फिर से हंस देते हैं। वही नीरा की दी, नीरा तू संगीत की कोरियोग्राफी संभाल लेगी ना, मुझे किसी और पर ट्रस्ट नहीं। नीरा कॉफ़ी टेबल पर रख देती है और एक प्राउड स्माइल के साथ, यस दी, यही तो मेरा डिपार्टमेंट है। दूसरी साइड मम्मी, बस बेटा, काम में खुद को थोड़ा टाइम देना, तो आजकल बहुत थकी थकी लगी रहती है। नीरा एक सेकंड के लिए तभी कुछ सोचने लगती है। उसके माइंड में आयशा की आवाज़ से जो इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा था वो याद आ जाता है, पर वो चुप रहकर स्माइल करती है और फिर कहती है, आई एम ओके माँ। तभी दूसरी साइड पापा, गुड, और हाँ, आज इवनिंग को ज्वेलर के यहाँ जाना मत भूलना, दी की रिंग फाइनल करनी है। आरती, नीरा तू भी चलना, गर्ल्स डे आउट तो बनता है आज। वही नीरा सरकास्टिक टोन में, ग्रेट, शॉपिंग, ज्वेलरी, आउटफिट, स्ट्रेस, मेरी फेवरेट। नीरा के ये कहने पर फिर से सब एक साथ हंसने लगते हैं और इसी तरह इनका ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। सारी फैमिली टेबल से उठ जाती है, पर नीरा वहीं कुछ सेकंड रुक जाती है, कॉफ़ी मग पकड़े हुए। सब इतने एक्साइटेड है ना, काश मैं भी बिना किसी पेन के बस एंजॉय कर पाती। उसकी आंखों में हल्का सा इमोशनल, लेकिन फिर एक डीप ब्रीथ। नीरा अपना फ़ोन उठाती है और आयशा को गुड मॉर्निंग मैसेज का टेक्स्ट कर देती है और फिर ऑफिस के लिए रेडी होने अपने रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा ऑफिस पहुंच तो जाती है, पर उसके लैपटॉप पर स्क्रीन ओपन है और उसका कर्सर सेम जगह ब्लिंक कर रहा था। नीरा का माइंड पूरा आयशा में स्टक था। उसको याद आ रहा था कल कॉफ़ी वाला वॉक और आयशा का हल्का हल्का मुस्कुराना, और वो मोमेंट जब आयशा ने नीरा से पूछा, आप मेरे लिए कितनी केयर करती हो, और नीरा ने जवाब दिया, जितनी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। बस नीरा के माइंड में बार बार वही चीज़ें चल रही थी। वो जैसे जैसे इस बात को जितना डीप सोचती, उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल आ रही थी। बस यही बात
आप मेरे लिए कितनी केयर करते हो। जैसे इस बात ने नीरा को पूरी तरह घेर लिया हो। तभी आरुष उसके गेट पर नॉक करता है और बिना किसी नीरा के रिस्पॉन्स के सीधे अंदर आते हुए, क्या चल रहा है मैडम, काम शुरू किया आपने। वही नीरा खुद में थोड़ी खोई हुई, हाँ किया। वहीं दूसरी साइड आरुष, प्रेजेंटेशन आज ही फाइनल करना है नीरा। वही नीरा, हाँ बस थोड़ी देर में। पर उसके अंदर तो मानो कुछ और ही चल रहा हो। क्या आयशा क्लास तो पहुंच गई होगी ना ठीक से। वो ठीक तो होगी ना, बस यही बातें उसके माइंड पर हावी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा फ्रंट बेंच पर सबसे आगे बैठी रहती है, लेकिन उसी टीचर की आवाज़ जैसे दूर से आती हुई कोई शोर सा लग रही हो। वो अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए डायरी को देख रही थी और उसे खोलते हुए वो डायरी में कल लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ती है। आई फील लाइक व्हेन शी इज़ अराउंड। जैसे ही वो उसे पढ़ती है वो तुरंत अपनी डायरी बंद कर देती है और अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्कुराने लगती है। उसका ध्यान मानो क्लास में था ही नहीं। वो बस कल वाली शाम के बारे में सोचे जा रही थी। और आयशा खुद से ही हंस देती है और कहती है, मैं इतनी क्रेज़ी क्यों हो रही हूँ। आयशा अपना कॉलेज ख़त्म करके सीधे लाइब्रेरी चली जाती है और वो अपने बैग से एक छोटा सा नोट निकालती है और उस पर कुछ लिखना शुरू कर देती है और उस पर लिखती है, थैंक यू मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। आई वॉज स्कैर्ड, पर आप मुझे सेफ फील कराते हो। वो ये लिखकर और उस पर एक स्माइली वाली इमोजी बनाकर थोड़ा हेजिटेट होते हुए नीरा के टेबल पर उस नोट को रख देती है, उसी जगह जहाँ नीरा हमेशा आकर बैठा करती है। आयशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी आयशा अंदर से, पता नहीं पढ़ेंगी भी या नहीं, पर मैं आपसे ये कहना चाहती थी। और फिर वो अपना ध्यान अपनी बुक में लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा भी अपना ऑफिस ख़त्म करके सीधा लाइब्रेरी आ जाती है। चेहरे पर थकान, लेकिन आयशा का एक नज़र देखना मानो नीरा के लिए ये एक रिलीफ हो। तभी लाइब्रेरी की वो शांति, शेल्फ के बीच हल्की सी लाइट, वहीं आयशा एक टेबल पर बैठी हुई कुछ नोट्स बना रही थी। उसका ध्यान पूरा बुक पर होता है। शायद तभी एक जूनियर जिसका नाम मीरा होता है, वो बहुत फ्रेंडली तरीके से आयशा के पास आकर बैठ जाती है और तभी वो आयशा से कहती है, आयशा क्या तुम मेरा ये टॉपिक क्लियर कर सकती हो, तुम्हें ये बहुत अच्छे से आता है। वहीं आयशा हल्का सा स्माइल करती है बिना किसी गलत सोच के। आयशा, हाँ क्यों नहीं, मैं समझा सकती हूँ तुम्हें। और वो मीरा को टॉपिक समझाने लगती है। इसी बीच पीछे से नीरा लाइब्रेरी में एंटर होती है, हाथ में कॉफ़ी लेकर। शायद ये कॉफ़ी आयशा के लिए थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आयशा की तरफ पड़ती है, वो दूर से ही देखती है कि कोई लड़की आयशा के बहुत क्लोज बैठी है
और बुक शेयर कर रही है और आयशा मुस्कुरा के पढ़ाने में बिजी है। नीरा एक सेकंड के लिए रोक देती है। वहीं आंखों में हल्का सा एक सवाल, क्यों इतने क्लोज? नीरा बिना कुछ बोले उन दोनों के पास आती है। आयशा अभी भी मीरा को समझा रही होती है। नीरा टेबल तक आकर बिना परमिशन के कॉफ़ी आयशा के राइट साइड में रख देती है, बिल्कुल मार्क पोजीशन में, जैसे वो नीरा से कह रही हो, दिस इज़ माइन। तभी नीरा, ये लो कॉफ़ी, मुझे लगा तुम काफ़ी देर से पढ़ रही होगी तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। वो ये बात थोड़ा नॉर्मल वॉइस में कहती है, लेकिन टोन थोड़ा हाई। आयशा भी नीरा की तरफ को बस हल्का सा स्माइल पास कर देती है। वही मीरा ऑकवर्ड होते हुए, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? नीरा सीधे उसकी आंखों में देखकर, शायद। वही आयशा हल्की सी शॉक हो जाती है। मीरा जल्दी से बुक उठाकर वहाँ से चली जाती है। तभी आयशा नीरा को एक लुक देते हुए, क्या तुम जेलस थी? नीरा सामने आकर बैठ जाती है और बिना नज़र उठाए, मैं बस नहीं चाहती कि कोई बेवजह तुम्हारा टाइम ख़राब करे। अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, ना कि किसी और को पढ़ाने पर। आयशा धीरे से बस स्माइल कर देती है और फिर पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीरा की नज़र वहीं लगे पेन होल्डर पर जाती है, जिसके नीचे एक पिंक कलर का छोटा सा नोट रखा था। उसकी नज़र जैसे ही उस नोट पर पड़ती है, वो उस नोट को उठा के पढ़ने लगती है। नीरा नोट पढ़ते ही एकदम फ्रीज हो जाती है। उसका दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगता है। वो अपनी एक हाथ से नोट को सॉफ्टली छूकर स्माइल करती है, जो पूरे दिन में उसने कभी नहीं की थी। उसकी आंखों में वो रेयर सॉफ्टनेस आ जाती है, जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। और नीरा अपने मन ही मन कहती है, क्यूट तो है ये। वो उस नोट को अपनी डायरी के बीच में बहुत केयरफुली रख लेती है, जैसे कोई नोट ना होकर प्राइसलेस चीज़ हो। और वो आयशा की तरफ देखने लगती है। इसी तरह इनका टाइम बीतता रहता है। जैसे ही 8 बजते हैं, दोनों अपनी अपनी बैग्स लेकर लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। तभी नीरा, आयशा मुझे एक बात कहनी है तुमसे। वहीं आयशा, हाँ बोलो। तभी नीरा, नेक्स्ट मंथ मेरी दी की शादी है। मैं चाहती हूँ तो मेरी स्पेशल गेस्ट बन के मेरी दी की शादी में आओ। आयशा पहले तो कुछ देर सोचती है, लेकिन ठीक है कहते हुए, कब है शादी? तभी नीरा एक डेट बता देती है और आयशा से कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम शादी में आओगी। वहीं आयशा, मेरा आना इतना ज़रूरी है क्या? तभी नीरा, हाँ। वहीं आयशा एक टीजिंग टोन में, और अगर मैं नहीं आऊँ तो? तभी नीरा स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें आना ही होगा मेरे लिए। वहीं आयशा, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है। तभी नीरा कहती है, हाँ तुमसे आया।
और तुमसे ही सीखा है। नीरा बस ये कह के हंसने लगती है। तभी आयशा नीरा से कहती है, तो चलें हम? वही नीरा, हाँ मैं अपनी स्कूटी लाती हूँ। नीरा ये बोलकर अपनी स्कूटी पार्किंग से ले आती है। रोज़ की तरह आयशा पीछे बैठती है और ये दोनों हॉस्टल की तरफ निकल जाती हैं। वहीं हॉस्टल के बाहर दूसरी तरफ नीरा हॉस्टल के बाहर जैसे ही अपनी स्कूटी रुकती है, नीरा अपना बैग और लैपटॉप लेके अंदर जाने लगती है। लेकिन उससे पहले वो नीरा को देखती है और कहती है, ठीक है ध्यान रखना अपना। नीरा भी हल्का सा स्माइल करते हुए, तो कल पक्का? लेकिन तुम्हें ड्रॉप करते हुए अजीब लगता है, क्या मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ दूँ? वहीं आयशा, अरे नहीं, वो वार्डन का लेक्चर फिर से शुरू हो जाएगा। तभी दोनों एक छोटी सी स्माइल शेयर करते हैं। आयशा जैसे ही हॉस्टल के गेट तक पहुंचती है, तभी नीरा पीछे से बोलती है, वैसे मैं आज मम्मी और दी के साथ ज्वेलरी शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। आयशा जैसे ये सुनती है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। आयशा, ओह नाइस, ब्राइडमेड वाला फील आएगा फिर तो। जैसे ही नीरा ये सुनती है, वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती। हाँ हाँ, शादी किसी और की हो रही है और खुश कोई और हो रहा है। आयशा अपना क्यूट फेस बनाते हुए, क्या करूँ, मुझे ज्वेलरी की शॉपिंग करना बहुत पसंद है और जब आप ट्राई करोगी ना तो मुझे बहुत सारी पिक्स भेजना। नीरा थोड़ा टीजिंग टोन में, ओनली पिक्स, वीडियो कॉल भी तो कर सकते हैं ना। आयशा, वीडियो कॉल भी चलेगी लेकिन सबके बीच में ये अच्छा नहीं लगेगा। तभी नीरा, मम्मी और दी ज्वेलरी खरीदेंगी और मैं तुमको वीडियो कॉल। आयशा जैसे ये सुनती है, ब्लश करने लगती है और नीरा से कहती है, ओवर स्मार्ट। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, एकदम कंफर्टेबल। तभी नीरा, ठीक है अब तुम अंदर जाओ और मैं रात को मैसेज करूँगी जब फ्री हो जाऊँगी। तभी आयशा, और आप पिक्स भेजना मत भूलना, मुझे हर सेट का फीडबैक देना है। मुझसे बिना पूछे कुछ मत लेना। यह आयशा अपनी एक आँख ब्लिंक करते हुए कहती है। तभी नीरा, मैडम का ऑर्डर सलाखों पर। तभी आयशा कहती है, ध्यान से जाना। नीरा ठीक है बोलकर अपने घर की तरफ वो निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्वेलरी शॉप का वातावरण गोल्डन लाइट से चमक रहा था। शोकेस में शाइनिंग नेकलेस, बैंगल्स, ईयरिंग सब दिख रहे थे। तभी मम्मी नीरा से, नीरा दी की एंगेजमेंट के लिए कुछ अच्छा डिज़ाइन देखो। तभी आरती दी, हाँ नीरा, वैसे भी तुम्हारा टेस्ट काफ़ी अच्छा है। नीरा एक स्माइल करके उनके साथ चलती है, सेट्स देखती है, सजेशन देती है, लेकिन बीच बीच में उसके माइंड में बस आयशा, उसका सारा ध्यान आयशा की तरफ था। नीरा की माँ, आरती दी और नीरा ये सभी अलग अलग रिंग्स देख रहे थे, कभी कोई कभी कोई। नीरा बस उन रिंग्स को रिजेक्ट किए जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक स्मॉल ब्रेसलेट सेक्शन में जाती है।
जैसे ही नीरा की नज़र ब्रेसलेट वाली साइड जाती है, उसका ध्यान सिर्फ एक ब्रेसलेट पे अटक जाता है। सिल्वर चेन विद ए स्मॉल इन्फिनिटी चार्म एंड टिनी हार्ट इनसाइड। ऐसा कुछ लोगो बना हुआ था। ब्रेसलेट देखते ही नीरा को सबसे पहले आयशा की याद आ जाती है। वो हल्का सा मुस्कुराने लगती है और मन ही मन कहती है, ये ब्रेसलेट तो सिर्फ आयशा के लिए बना है। नीरा धीरे से सेल्समैन को सिग्नल करती है ताकि माँ या आरती दी को पता न चले। वो अपना टोन बिल्कुल धीमे से करके कहती है, ये ब्रेसलेट ज़रा पास से दिखा सकते हैं? सेल्समैन, यस मैम। ये कह के वो ब्रेसलेट को निकालने लगता है और निकाल के नीरा को दे देता है। नीरा ही जैसे अपने हाथ में वो ब्रेसलेट लेती है, वो आयशा को इमेजिन करने लगती है। उसके फेस पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ जाती है। तभी उसकी दी पीछे से, नीरा क्या देख रही हो? नीरा झटके से उस ब्रेसलेट को अपने हाथ की मुट्ठी में कस लेती है और थोड़ा ऑकवर्ड होके, नहीं, बस मैं ऐसे ही कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद मम्मी और आरती दी नेकलेस देखने में बिजी हो जाती हैं। नीरा को जैसे ही लगता है कि उसकी मम्मा और आरती दी इस वक्त दूसरी तरफ है, वो जल्दी से सेल्समैन के पास जाती है और धीरे से कहती है, इस ब्रेसलेट को पैक कर दो एक गिफ्ट रैप में। सेल्समैन भी समझते हुए स्माइल करके उस ब्रेसलेट को ले लेता है। तभी सेल्समैन कहता है, मैम नाम लिखूं या कुछ और? नीरा थोड़ी देर सोचने लगती है, लेकिन धीरे से कहती है, बस एक छोटा सा नोट लिखना है। नीरा के ये कहने के बाद सेल्समैन उस ब्रेसलेट को पैक करने लगता है। जैसे ही ब्रेसलेट रैप हो जाता है, नीरा बहुत जल्दी से उसे अपने एक हैंडबैग में रख लेती है ताकि कोई देख ना सके, और वापस मम्मी और दी के पास जाकर नॉर्मल शॉपिंग कंटिन्यू करती है। लेकिन उसका फेस थोड़ा ग्लो कर रहा था, जैसे किसी ने अंदर से खुशी वाली ट्रॉफी दे दी हो। उसकी दी उसे थोड़ा नोटिस करते हुए कहती हैं, तो इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? नहीं तो। तभी उसकी दी, पता ना कौन सी रिंग लूँ? तभी नीरा एक रिंग लेते हुए अपनी दी को दिखाती है और तीनों उस रिंग को लेने का डिसाइड करते हैं। इसी तरह शॉपिंग करने के बाद तीनों घर चले जाते हैं। फिर रात को दोनों अपने अपने बेड पर लेटे हुए एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। तभी आयशा बेड पर लेटी हुई फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए और वो एक वर्ड सॉफ्टली बार बार बोले जा रही थी, नीरा। उधर ईशा भी नोटिस करती है और वो उसे टीज करते हुए कहती है, जब इतनी ही याद आ रही है तो कॉल कर ले। तभी आयशा शर्म से लाल पीली हो जाती है। दूसरी साइड नीरा बेड से उठ के अपनी डायरी उठाती है और वो उस नोट को फिर से खोलती है जो नीरा ने सही से रख लिया था, और बस उसे पढ़ती रहती है। तभी वो सोचती है, क्यों ना आयशा को एक मैसेज कर लूँ, और वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर
आयशा को एक टेक्स्ट करती है, हाय। दूसरी साइड जैसे ही आयशा ये मैसेज देखती है, वो भी अपना फ़ोन जल्दी से उठाकर रिप्लाई करने लगती है, तुम आ गई? वहीं नीरा, हाँ मैं आ गई। तभी आयशा एक टेक्स्ट लिखती है, तुमने पिक्स नहीं भेजी। दूसरी साइड नीरा, सॉरी का एक टेक्स्ट लिख के सेंड कर देती है और वो फिर से एक टेक्स्ट लिखने लगती है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। दूसरी साइड से आयशा, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? नीरा कुछ बताती तो नहीं है, लेकिन वो एक टेक्स्ट लिखती है, क्या कल तुम मॉर्निंग में मुझे मिल सकती हो? तभी आयशा दूसरी साइड से, हाँ लेकिन कहाँ? तभी नीरा कहती है, मैं तुम्हारे हॉस्टल आ जाऊंगी। आयशा भी ओके लिखकर सेंड कर देती है और दोनों सोने के लिए चली जाती हैं। गाइस, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।